नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस, आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था जो राज्यसभा में, उसी के बारे में कल उन्होंने बहुत ट्रोल किया था। तो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया था लोकसभा राज्यसभा में, तो उन्होंने आरक्षण पे सवाल खड़ा किए थे। मतलब आरक्षण पे बोले थे कल की पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आरक्षण के खिलाफ थे और उनका मानना था कि इससे प्रतिभाएं दबेंगी आरक्षण से, और वो उसको लिखित चिट्ठी दिए थे। उस टाइम प्रधानमंत्री ने कल ये बात बोल दिया और उसके बाद से ये बात, जैसे कांग्रेस इससे पहले जातिगत जनगणना ये सब कुछ करने का ऐसे ऐलान किया था, उसी के जवाब में प्रधानमंत्री ने ये बात बोले थे कि कांग्रेस आरक्षण का विरोधी है। तो उन्होंने कल ये बोल दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस ऐसे थे। तो आज राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो अन्याय यात्रा चल रही है उसमें बोले उन्होंने कि प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं है, प्रधानमंत्री तेली जाति से आते हैं, और 2000 में प्रधानमंत्री ने इनको ओबीसी में लेके आए हैं, तेली जाति को। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओबीसी जब बनी थी उसी टाइम तेली जाति जो थे वो ओबीसी में थे। लेकिन गाइस, मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि ओबीसी कोई भी नहीं था। ऐसे राहुल गांधी, मतलब पता नहीं उनके जो राइटर है ना, उनके जो भाषण लिखते हैं, उनके ये ऊपर का खोपड़ी खाली है लगता है, दिमाग नाम की चीज ही नहीं है, जो कुछ भी बोल देते हैं। ऐसे वो कुछ भी लिख देते हैं। और ये राहुल गांधी की, इनके पास तो दिमाग ही नहीं है, ये बिल्कुल कुछ भी सुन लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। तो उनका ये कहना कि ओबीसी नहीं है। ओबीसी तो बीपी सिंह के राज में बना, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, जब मंडल कमीशन आया तब ओबीसी जातियां बनी, और तब ओबीसी में बहुत सारी जातियां शामिल हुई। वो ओबीसी तो कोई नहीं था। आरक्षण तो सिर्फ दलित लोगों को मिला था, दलित कास्ट के जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे उनको मिला था, और उनके साथ जो अन्याय रियल में हुआ था उनके लिए आरक्षण मिला था। हालांकि वो भी SC ST भी नहीं थे, वो भी 1950 में ही लागू हुआ। 1947 में जब संविधान वगैरह लिखा गया उसी टाइम वो भी SC ST बने थे। तो जाति तो कोई भी दलित OBC SC ST नहीं थे, वो तो बाद में शामिल किया गया। अब आज के जमाने में आप किसी को OBC से SC ST में बहुत जातियां शामिल होना चाहते हैं, उनको शामिल कर दो तो फिर वो कहोगे कि ये तो रियल OBC नहीं, SC ST नहीं है, ये तो पहले OBC थे, बाद में इनको SC ST में शामिल किया गया। ये तो मतलब ना, राहुल गांधी एकदम मूर्खों वाली बात करते हैं। पता नहीं इसके भाषण जो लिखते हैं ना, भाषण, वो अति मूर्ख होते हैं जो कुछ भी लिख देते हैं। क्योंकि ओबीसी जातियां ही बनी थी 1990 में जब ये आरक्षण लागू हुआ था। हालांकि ओबीसी का आरक्षण का कोई रिवाज नहीं था हमारे देश में। भीमराव अंबेडकर भी नहीं चाहते, वो केवल अपनी जाति जो बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, और जाहिर सी बात है इसके सपोर्ट में सभी लोग थे। तो उनको आरक्षण, जिनको रियल में आरक्षण मिलना था, उनको मिलता नहीं, अभी भी नहीं मिलता है। जो उठते हैं ऊपर वही लेते रहते हैं हमेशा, और पिछड़े ही रह गए हैं, गरीब जो गरीब। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा भी है कि अब जो पिछड़े जाति के आरक्षण लेके IAS IPS पुलिस बन चुके हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, और वो आरक्षण फिर पिछले जो बहुत ज्यादा गरीब है उनको मिलना चाहिए, जो कि सही बात है, बिल्कुल मिलना चाहिए। और राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो 50% आरक्षण का सीमा तोड़ देंगे और हिस्सेदारी से के तरह लागू कर देंगे। ये लोग, पता है, ये लोग देश को, ये तो राहुल गांधी एक मुस्लिम है, मुस्लिम पारसी हैं। उनके पिता फिरोज गांधी जो थे, वो उनके इंदिरा गांधी के जो हस्बैंड थे वो पारसी थे। इंदिरा गांधी उनसे शादी की, उन्होंने पारसी है। सोनिया गांधी ईसाई हैं, इनके पिता पता नहीं ब्राह्मण बोलते हैं। तो वैसे तो इनको भी ओबीसी नहीं है, तो ये कैसे उनके भावनाओं को समझेंगे जब बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके भावनाओं को नहीं समझेंगे, उनके चीजों की रक्षा नहीं करेंगे, तो ये कैसे करेंगे। इनकी भी जाति ना ओबीसी ना, पता नहीं, इनकी तो जाति हमें खुद भी पता नहीं चलती। कभी ब्राह्मण बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ब्राह्मणों से इतनी नफरत कांग्रेस करती है कि मेरे समझ में नहीं आता कि इनके अंदर ब्राह्मण का खून तो है नहीं, जाहिर सी बात है। और ये जवाहरलाल नेहरू के कोई वंशज तो है नहीं कि ये ब्राह्मण होंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा था वो बात अब कितना सही था वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जाने। लेकिन जो राहुल गांधी ने बोला है वो भी बिल्कुल बात सही नहीं है, और वो भी गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेली जाति हमेशा से ओबीसी में ही आती है। तो ऐसा ये झूठ फैलाना नहीं चाहिए इनको और राहुल गांधी को। और जो ये काम आरक्षण के लिए कर रहे हैं वो काम अगर डेवलपमेंट के बारे में बोलते कि मैं आऊंगा तो देश को
इतना ट्रिलियन का इकोनॉमी बना दूंगा, हमारे देश से बाहर किसी को नहीं जाना पड़ेगा, ये सब करते तो शायद इनको ज्यादा वोट मिलते। इन्होंने जातिगत जनगणना का ऐलान किया था छत्तीसगढ़ में, इनकी बुरी तरह से हार हुई। इन्होंने जातिगत जनगणना का ऐलान किया था राजस्थान में, इनकी बुरी तरह से हार हुई। इन्होंने जातिगत जनगणना का ऐलान किया था मध्य प्रदेश में, इनकी बुरी तरह से हार हुई। और फिर से यही 2024 में होने जा रहा है, इनकी बहुत बुरी तरीके से हार होगी। क्योंकि ये सवर्णों से नफरत के चक्कर में ना, मैं ये नहीं कहता कि जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर मत उठाओ, जरूर उठाओ, लेकिन आप उनको ये ऐसा नहीं कि सवर्ण को मार दो, जान से मार दो तो आप बहुत बड़े उनसे ऊपर हो जाओगे, ऐसा नहीं। उनको शिक्षा में उठाओ, उनके और चीजें, पहले ही उनको बहुत सारी छूट मिलती है। जहां हम 1800 रुपये फीस देते हैं सवर्ण कास्ट के बंदे, वहां पे ये जो है वो 50 रुपये ऐसे 100 रुपये ऐसे देके फॉर्म भर लेते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, जो गरीब हैं उनको बिल्कुल मिलना चाहिए आरक्षण। लेकिन ऐसे ऐलान कर देना कि 50% को सीमा तोड़ देंगे, ये तो गलत है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखा है, और कांग्रेस को तो शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की आदत है। इनकी दादी ने 1975 में बदला था, और इनके बाप राजीव गांधी ने 1982-83 में बदले थे। जो शाहबानो का केस, कितना सोचिए शाहबानो का केस कितना मतलब वो था, दुखदाई था शाहबानो के लिए, कि उनके हस्बैंड को 120 रुपए देने को बोला गया तो उसका हस्बैंड तैयार नहीं हुआ। और उसके बाद शाहबानो के जब कोर्ट ने फैसला दे दिया कि पैसे देने पड़ेंगे उनके हस्बैंड को, तो राजीव गांधी ने ये बिल ला के पलट दिया उस कोर्ट के फैसले को कि नहीं देने पैसे। तो शाहबानो के ऊपर क्या बीता होगा सोचिए। तो ये ऐसे लोग हैं गाइस, ये किसी का साथ न्याय नहीं करना चाहते। ये सिर्फ ऐसे है ना, भारत देश को बर्बाद करके ये विदेश में सेटल हो जाएंगे, इसलिए इनके चक्कर में कोई पड़ता नहीं है। और ये उनकी बुरी तरह से हार हो रही है, और लोकसभा में इतनी बुरी तरीके से ये लोग हारने वाले हैं, क्योंकि धीरे धीरे गठबंधन तो टूट चुका है इनके। नीतीश कुमार, शरद पवार की पार्टी टूट चुकी है, सबकी पार्टी टूट चुकी है। अभी उधर जयंत यादव भी टूटने वाले हैं। ममता बनर्जी छोड़ दिया है गठबंधन को। अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया है कि वो पंजाब में किसी को सीट नहीं देंगे। तो ये इनकी नीयत इनकी सामने आ रही है, लेकिन इनकी बेशरमी फिर भी नहीं जा रही है। और ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है ना, ये एक्चुअली में भारत जोड़ो अन्याय यात्रा है। और किसी के साथ अन्याय करके आप किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। न्याय करना है तो सारे देशवासियों को साथ लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वही बुरी हार होगी जो राजस्थान और छत्तीसगढ़, अभी 3 राज्य आप गंवा दिए। वो आपके हाथ में आए हुए राज्य थे जहां पे आपकी सरकार थी। एमपी में भी आप जीत सकते थे, क्योंकि एमपी में ऐसे चलन होता है कि 5 साल ये और 5 साल वो, ऐसे होता है। लेकिन आप इतने मूर्ख और बेहुदा टाइप की बातें करते हैं ना कि आप भाजपा के खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी भी नहीं कर पाए थे, और इसके वजह से अब इसी जातियों की आपस में लड़ाने की वजह से आप हार रहे हैं। और आपको इसी तरह बुरी तरीके से हार होगी, क्योंकि नफरत करना आप कोई नहीं चाहता। आप सब लोग चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करें। और लोग यूरोप अमेरिका को देख रहे हैं कैसे वहां पे लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हर जगह आरक्षण हटाया जा रहा है। तो ये लोग उसके बाद आरक्षण के दलदल में देश को ढकेलना चाहते हैं। लेकिन 50% से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का तो वो है नहीं, तो ये लोग कभी कर नहीं पाएंगे। बाकी इनके राज में ये गिरे हुए लोग अगर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। आप जो चाहते हो सवर्णों को, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सवर्ण अपना जगह अगर टैलेंट है तो कहीं ना कहीं बना ही लेंगे। बाकी गरीब जो सवर्ण में है वो मिल रहा है EWS, तो उनके लिए भी सही है। सभी को आरक्षण मिल रहा है, सभी के लिए सही है। तो ये मैं बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहूंगा कि राहुल गांधी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनको सभी के डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, और सभी के बारे में सोचोगे तभी प्रधानमंत्री बनोगे, नहीं तो आप मरते दम तक प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। आपकी यही रवैया रही। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।